हाँ जी, तो सर मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अश्विन गुगे और इनका नाम है निकिता अश्विन गुगे। और आप लोग कब मिले? हम मिले 2012 में। वो कुछ महीना था, फरवरी का। अच्छा, और ये लव मैरिज है? या इट्स अ लव मैरिज। अच्छा, तो मैम आपने बताया कि आप 1 BHK में रहते हो। हाँ। तो कौन कौन रहता है 1 BHK में? 1 BHK में मैं रहता हूँ, मेरी वाइफ, मेरा बेबी, मॉम डैड और मेरी ग्रैंड मॉम। अच्छा। और फिलहाल मेरे भाई और जो उनकी वाइफ है, फिलहाल लाइक इंडस्ट्री में स्ट्रगल होता है, वो हिसाब से दूर रहते हैं। ओके, तो 1 BHK में रहते हैं, इतने लोग रहते हैं, तो आपको एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम मिलता है बात करने के लिए या कुछ भी? प्राइवेट टाइम तो नहीं मिलता, कभी कभी अगर मिल जाए तो वो भी सिर्फ हम लोग का एक बेडरूम ही है जहाँ पे हम लोग कुछ प्राइवेट टाइम निकाल सकते हैं, या फिर हम कहीं बाहर जाते हैं। तो फिर आप घर पे कैसे मैनेज करते हो, इतने लोग रहते हैं तो? बेसिकली अभी आप देखोगे तो मंडे टू फ्राइडे जॉब शेड्यूल, सैटरडे संडे घर पे रहता हूँ। तो बेबी तो है ही, इसके साथ रहता हूँ, और कहीं मूड बने हम लोग का रोमांटिक, हम बाहर जाते हैं। अच्छा, तो कभी क्या इस 1 BHK इतने लोग रहते हैं घर पे, उस वजह से आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ, झगड़ा या कुछ भी, आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी? आर्ग्यूमेंट्स के बारे में यही बताएगी, बोलो। बताइए मैम। ऐसे हम दोनों में आर्गुमेंट ज्यादा होते नहीं है, पर होते हैं तो बहुत गंदे होते हैं। जैसे बोलो, जैसे अभी कल ही हुई थी आर्गुमेंट, वो कि क्या पहना और क्या नहीं, इसके ऊपर बोलो। नहीं, आपके 1 BHK को पर्टिकुलरली वो टॉपिक की वजह से आप लोग में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं? अभी जैसे हाँ, कल ही हम लोग के जैसे आर्ग्यूमेंट्स हुए। जैसे अभी कभी कभी क्या हो जाता है, अभी बोलते हैं कहावत है, जब मम्मी पापा थोड़े लाइक एज में आ जाते हैं तो थोड़े लाइक चिड़चिड़ापना आ जाता है, तो एक दूसरे से जब भी बात भी करते हैं तो चिड़चिड़ापना बात करते हैं। कभी बेबी सोया भी रहता है, तो लाइक जब चिलम पुकार चलती रहती है तो वो बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होती है। तो ये बात पे जब आर्ग्यूमेंट्स होती है तो लाइक हमारा दोनों का भी, फिर मैं इसको बोलता तो रुक, मैं जाके समझाता हूँ ऐसा। फिर बाद में मम्मी पापा कभी आके बोलते कि तुम लोग ऐसे क्यों झगड़ रहे हो हम लोग दोनों के बीच में। जैसे मेरे कभी लेट हो गया, अभी कल ही जैसे मैं बहुत लेट हो गया काम से आने के वक्त में, जबकि ये मेरे लिए बहुत रुका था और बहुत रो रहा था, तो मैं नहीं पहुंच पाया टाइम पे। तो बहुत है। तो फिर इस चीज का आपने कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है? हाँ, सॉल्यूशन निकालने की तो कोशिश की, इन द सेंस बोला है मैंने घर वालों को कि जो भी बातें करो चिल्ला के बातें करने की जरूरत नहीं है, प्यार से बातें हो सकती है, और बस यही चीज। अच्छा, आप लोग ने बोला आप लोग में से कोई इंट्रोवर्ट है या तो एक्सट्रोवर्ट है, तो कौन इंट्रोवर्ट है कौन एक्सट्रोवर्ट है? मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और आप इंट्रोवर्ट हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए, आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये तो हमेशा मतलब लाइक सब चुप रहती है और छुपा के रखते, बहुत सारा रिजर्व, ओपन नहीं होती। सब लोगों से इतना कंफर्टेबली आप बात नहीं कर पाते हो, तो वो क्यों, क्या है बताओ। एक्सट्रोवर्ट का मैं बताता हूँ, बता दो आप इंट्रोवर्ट का, बोलो। मैं बात नहीं करती ज्यादा। अच्छा। किसी से भी नहीं, इनसे भी नहीं ज्यादा बात करती, और मुझे पसंद भी नहीं है ज्यादा किसी को, और कोई मेरे लाइफ में ज्यादा कोई इंटरफेयर करे वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है घर में। अच्छा, तो सर एक्सट्रोवर्ट है, वो सबसे घुल मिल के बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट। हाँ, तो आपको उस वजह से प्रॉब्लम होती है आप दोनों में? उस वजह से कभी कुछ आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम होता है? जैसे कि कोई इंसिडेंट बताइए। मतलब छोटे से छोटी भी चीज हो ना, इस हर किसी को बताते चले जाते हैं, जो मिले उससे बोल दिया, जो मिला उसको बोल दिया। अच्छा। इसकी वजह से हम दोनों में हमेशा, मेरा मतलब है कि हम दोनों की बात है ना, वो और किसी को क्यों पता चलनी चाहिए। कैसे भोले भगवान में आपने देखे ना, भोले शंकर भगवान, वैसे भोले शंकर भगवान है और ये पार्वती और कुछ नहीं, और ये गणेश और कुछ नहीं है। तो पार्वती भी कैसे इंट्रोवर्ट थी, ज्यादा नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, और ये इंट्रोवर्ट है, इसकी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम, आपको ऐसे लगा रहे क्यों तुम लोगों से बात नहीं करते? क्यों? इंट्रोवर्ट होने की वजह से एक प्रॉब्लम तो जरूर होती है। सिर्फ मैं वही छोटा सा चेंज जिससे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, ये खुल के बोलती नहीं है,
इंट्रोवर्ट का, अगर उसके दिल में कुछ चल रहा है, अभी चलो इतनी तो मेरे में है स्ट्रॉन्ग पावर, हम लोग का कनेक्शन है कि मैं समझ जाता हूँ इसके दिल में क्या चल रहा है। तो कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पापा क्या चल रहा है एग्जैक्टली तेरे दिमाग में। वो समझने के लिए या तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स के बाद समझ में आता है, या तो फिर आप बोलोगे एकदम समझाने के बाद फिर जाके एक लाइन बोलेगी, उसमें भी फिर वापिस एक आप मैं कैसे बताऊं, एक उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क होता है, उसके लिए वापिस ढूंढना पड़ता है ये लाइन बोली थी। जैसे कि कोई इंसिडेंट होगा सर, ऐसा कभी कुछ आपको याद आ रहा हो? अभी जैसे कल इंसिडेंट था, अभी थोड़े दिन पहले ही, एज एन एग्जाम्पल मायके गई, ओके। अभी मायके गई तो इसको मुझे एक रात पहले ही बताना था, पर इसने नहीं बताया, ओके। और ये सुबह जब घर से बाहर निकल रही है, एकदम लाइक घर से बाहर जब पैर रखा है, तब जाके मम्मी पापा बोलते हैं मैं जा रही हूँ, और मेरे को भी बोलती है सर मैं जा रही हूँ। तो मैं बोला क्यों जा रही है, एटलीस्ट रीजन तो बता, जाने के लिए कोई मना नहीं है, पर जा क्यों रही है, कुछ तो रीजन रहेगा, सामने वाला टेंशन लेगा, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्या 10 सवाल आते हैं, 10 सोच आती है। बोली नहीं रही है, बोली नहीं रही है, बोली नहीं रही है। फिर 1 घंटे बाद बोलते हैं आई बाबा घर में अकेले। अभी आई बाबा भी ऐसा क्वेश्चन बोला, अभी इसके ग्रैंड मॉम और ग्रैंड फादर को आई बाबा बोलती है, और मैं उस वक्त के लिए कंफ्यूज हो गया कि इसके मॉम एंड डैड के बारे में बात है, जबकि मुझे मालूम है इसके मॉम एंड डैड बाहर जा चुके हैं, पूरी फैमिली बाहर है। अच्छा। तो बाद में फिर नेक्स्ट डे जब इसने फोन करके बोला कि आई बाबा मतलब मैं एक्चुअली ग्रैंड मॉम और ग्रैंड फादर वो मेरे घर पे अकेले, तो उनको मिलने जा रही हूँ। तो दैट कंफ्यूजन आफ्टर अ डे गॉट क्लियर, देन आई सेड सॉरी बाबा, ये चीज तेरे को एक सिंपल लाइन में अगर तू बोलती थी तो इतने सारे आर्गुमेंट क्यों होती थी, क्यों मैं तेरे को बोलता था क्यों जा रही है, एटलीस्ट बताया कर, ये कर वो कर, क्यों मैं बोलता था, नहीं बोलता था। अच्छा, तो मैम आप लोग डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो, तो आप एक दूसरे को मिले कैसे? बताओ तो तू, मैं चाहूंगा कि तू बता रही है, क्योंकि इट्स अ प्रेशियस मोमेंट फॉर यू। एक्चुअली मैं एक डांस इंस्टीट्यूट में थी, स्टूडेंट थी, और हमारा एक शो था, तो वहाँ पे एज अ गेस्ट ये आए थे, तो वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा, लेकिन इलैबोरेट बोलो तो आपको साथ बाद में फिर तो एक आप में से किसने किसको प्रपोज किया? मैंने ही प्रपोज किया, और अगर आप अलाउ करें तो मैं वो वापस दोहराना भी चाहूँ वो मोमेंट, क्योंकि मैंने प्रपोज भी किया था इन्हें। तो मैंने एक पोएम लिखी थी। अच्छा। अगर वो पोएम मैं आज फिर दोहराना चाहूँगा, वो एक मोमेंट है, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है, और उस पोएम के बाद शायद 1 सेकंड भी नहीं लगा था इनको हाँ बोलने के लिए। तो मैं शायद इसको देख के मैं वापस वो पोएम बोलूंगा। रात की चादर जब ओढ़ी मैंने तो ख्वाबों में तेरा ही चेहरा नजर आया, सोचा शिरकत करो तेरे ख्वाबों में आकर, लेकिन तू पगली उस रात सो ही ना पाई। ऐसे मुझे सताना तेरी पुरानी आदत है, मुझ पर कहर बरसाना तेरी पुरानी आदत, कहते हो छू लोगे मेरे लबों को, मुझ में ख्वाहिश जगह के दूर जाना तेरी पुरानी आदत है। रुको याद थोड़ा भूल गया हो, वापिस रिपीट करता हूँ, सॉरी। यू कैन रीड। रात की चादर जब ओढ़ी मैंने तो ख्वाबों में तेरा ही चेहरा नजर आया, सोचा शिरकत करो तेरे ख्वाबों में आकर, लेकिन तू पगली उस रात सो ही ना पाई। ऐसे मुझे सताना तेरी पुरानी आदत है, मुझ पर कहर बरसाना तेरी पुरानी आदत, कहते हो छू लोगे मेरे लबों को, पर मुझ में ख्वाहिश जगह के दूर जाना तेरी पुरानी आदत है। करती भी क्या तू जो सो जाती तो ख्वाबों में आकर मैं तुझे जगाता, मेरी नजरें देखती तुझे कुछ इस कदर कि खुद से तू शर्माती, अपने ही साय से तुझे कुछ हया सी आती। मेरी सांसों की गर्मी, मेरी बाहों की नरमी, मेरे लबों की हरकत, मेरे जिस्म की शिरकत, सब कुछ तेरी नींद उड़ा लेते। ख्वाबों में मेरे साथ ली करवटे बिस्तर पर सिलवटे छोड़ जाते, जिसे उठने पर देखकर हम तुम्हें और ज्यादा वाह सर, वेरी नाइस। अच्छा, तो आप लोग के इतना इकोनॉमिक बैकग्राउंड का डिफरेंस था, तो आप लोग की फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई होंगी? तो क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मैम? मेरे फैमिली अलाउ नहीं कर रहे थे हमें, फिर वो आज भी उन लोगों ने अलाउ नहीं, मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो आप लोग ने भाग की शादी की है? भाग की शादी हाँ हम लोगों ने की थी, फिर उसके बाद मैं अपने घर में रहती थी, ये अपने घर में रहते थे। अच्छा। हाँ, फिर उनको समझाया, फिर बहुत कुछ बीच में हुआ, फिर उन्होंने शादी करवा दी हम लोगों की। फिर एक कंडीशन रखी थी कि शादी के बाद मैं घर में जा सकती हूँ,
बेबी जा सकता है, पर मैं बेसिकली हमारी फैमिली और उनकी फैमिली का कोई रिलेशन या फिर कोई सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं रखता। अच्छा, जस्ट बिकॉज आपको करनी थी इसलिए करवा। यस, बेसिकली शी इज द प्रिंसेस ऑफ अ मोमेंट डैड। तो उसका दिल था मेरे पे, उसकी इच्छा पूरी कर दी। बस तेरी इच्छा है तो जी ले अपनी जिंदगी, बट नो कनेक्शन ऑफ एनी काइंड। दैट इज इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से। तो आज भी आप लोगों की फैमिली के बीच में कोई भी वो नहीं? नो, नथिंग। अभी आपका ये बेबी कितने मंथ्स का हुआ होगा? अभी 8 मंथ्स पूरे होंगे उसको। प्लीज। अच्छा, 8 मंथ्स हुए, तो मतलब न्यू बेबी है, आप अभी न्यू पेरेंट्स बने हो, तो क्या ये बेबी की वजह से आप लोग में कुछ प्रॉब्लम होती है? मतलब पहले आप लोग आराम से घूमने फिरने मूवी देखने जा सकते थे, अभी बेबी आ गया है तो क्या होती है प्रॉब्लम? हाँ। जैसे अभी आज भी देखो, हाँ। लाइक ऑडिशंस कपल्स के लिए अगर चाहे तो हम आ सकते हैं दोनों, बट फॉर मोर इम्पोर्टेंट फॉर ये ऑडिशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है, और 8 महीने की बेबी किधर भी छोड़ने से। हाँ। तो हम लोग को लेके आना ही है, तो जहाँ पे भी जाना है इसको लेके ही जाना है, तो वी कांट लिव हिम अलोन। अच्छा। बिकॉज ये ऐसा मोमेंट है उसके लिए, लाइक मोर 1 ईयर यू कैन से, तब तक ना इसको कहीं छोड़ सकते ना कुछ कर सकते। लाइक कभी भी भूख लग सकती है इसको, कभी भी नींद लग सकती है, कभी भी कुछ लग सकता है। तो यही मोमेंट है। ये अब बोलोगे तो अभी नए अभी लास्ट 1 साल जब से प्रेग्नेंट थी तब से, और अभी और 1 साल ये स्ट्रगल तो होने वाला है। अच्छा, वाज इट अ प्लान किड? आप लोग ने प्लानिंग किया था कि इट वाज अ सडन? तो फिर तो आप लोग का करियर में या और किसी चीज में सडनली आप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ बेबी इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हुई है सडन बेबी के आने से? सडन बेबी के आने से एक्चुअली स्टार्टिंग में डर गई थी कि आई एम नॉट रेडी फॉर इट, बट इफ इट्स हैपनिंग, लाइक चाइल्ड इज लाइक अ गॉड्स गिफ्ट, एंड वेरी फर्स्ट चाइल्ड इट्स प्योरली गॉड्स गिफ्ट। सो यू कैन से, तो मैंने इनको यही बोला था कि अभी हो ही गया है तो व्हाई डोंट यू टेक अ चांस। उसके लिए भी सोचने के लिए इसको 1 महीना गया था कि व्हाट वी कैन। कैसे मैनेज कर रहे हो अभी सब चीज? आपके लिए बहुत सडन था, तो कैसे मैनेज कर पा रही हो आप सब अभी? अभी हो जाता है, उसको देख के पूरा मतलब दिन भर की पूरी थकान ऐसे ही चली जाती है। कभी ऐसा हुआ कि कभी आप बहुत इरिटेट हो जाते हो या तो बहुत नहीं सब एक साथ इतना हैंडल कर पाते हो तो आप सर के ऊपर चिल्लाते हो, झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होती है, ऐसा होता है? होता है। जैसे कि कोई इंसिडेंट आपको याद हो? पूरा दिन ये इतना शरारती है ना। हाँ। पूरा दिन मुझे सताता रहता है। दिखने पे इस पे गया है, पूरी हरकतों पे मेरे पे। अच्छा। हाँ। और रात को मैं जब भी इसको सुलाने जाती हूँ, हाँ। उसी वक्त इनकी एंट्री होती है। अच्छा। और वो उसको उठाते ही उठाते हैं। अच्छा। उठने के बाद वो 2-3 घंटे सोता ही नहीं है। फिर ऐसा आप सोचोगे कि पूरा दिन इसको संभालो, रात में थोड़ा सोने का टाइम होता है, वो भी मैं डिस्टर्ब कर देता हूँ, तो वो भी सोने, फिर ऑफिस सुबह 5 बजे उठता है, फिर खिलना होता है, फिर बहुत ऐसे। और वो कितना भी लेट सो जाए ना, सुबह जल्दी उठेगा। तो उसके फिर ऐसे मुझे उसको नींद ही नहीं मारने के लिए मिलती। चाहिए मुझे नींद नहीं मिलती, और ये आते हैं उठाते हैं, हार्डली 10 to 15 मिनट्स खेलते हैं उसके साथ, है ना, फिर अपना काम करने लगते हैं। तो फिर पूरा मुझे उसको फिर से संभालना पड़ता है, तो इसकी वजह से बहुत फेवरेट कौन है इसका? हाँ। मैं। अच्छा, तो आपने पति पत्नी और वर्क के बारे में बोला कि ये अपना काम है वो घर पे लेके आते हैं, तो उस रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं, बस हाँ आते वो लेट नाइट तक काम करते रहते हैं। तो ये जब लेट नाइट तक काम करते हैं आप क्या करते हो? मैं तो सोती हूँ, फिर बार बार उठाते हैं, मुझे दूध चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब काम इनका, मुझे नींद नहीं मिलती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ प्लान बनाया और डिनर पे जाने का, मूवी पे जाने का, और इनका सडनली काम आ गया और वो प्लान कैंसिल हुआ हो? हाँ। जैसे कि कोई इंसिडेंट बताइए। इंसिडेंट था, इनके बर्थडे का दिन था। हाँ। तो हम लोगों का प्लान बना था घूमने जाने का, तो इन्होंने बोला था ऑफिस में मुझे काम है, मैं हाफ डे लेके आ जाऊंगा। तो मैं वेट करती रही और उस दिन वो